वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आपने क्लिक किया है और थंबनेल में जो आपने ये पढ़ा है कि हद हो गई, अब वैकेंसी नहीं आएगी किसी कीमत पे, चैनल मुझे बंद करना पड़ेगा, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जो लोग सच में चाहते हैं कि वो सक्सेस हो जाएं। यहाँ पे मैं कोई तुरुप का इक्का नहीं दूंगी आपको जिससे आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन हाँ, जो जिस तरीके के कमेंट आते हैं उस पे ये जवाब है और जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और वो सारी चीज़ें जो हो रही है, वैकेंसी आने में इतनी देरी हो रही है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगी और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद में आपका डेडिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिनका बिल का ज़ीरो है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्यों मैंने ये थंबनेल डाला। देखिए, मेरे पास में कमेंट आया था। आपको पता है टीजीटी पीजीटी हो या एलटी हो, मैं आपको न्यूज़ अपडेट देती रहती हूँ कि करंट में क्या चल रहा है। इसको प्रोवाइड करने का रीज़न देखिए, हर घंटे वाली न्यूज़ तो यहाँ से कभी आपको मिलती ही नहीं है। जो लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता है। ना ही ये चैनल सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करता है या किसी कमाई के लिए। ये चैनल है जस्ट एक पैशन है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई गवर्नमेंट जॉब ही लेना चाहता है, किसी को अपने टीचिंग फील्ड में ही ज़्यादा पैशनेट होता है, कोई किसी अपनी आर्ट में। सबका एक अलग अलग फील्ड होता है, सबकी एक अलग अलग बोलते हैं ना हॉबी होती है, लाइकिंग होती है, वो उनका पैशन होता है, उनको उसी में इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पे जब मैं आपको अपडेट कराती हूँ कि करंट में ये सीन चल रहा है ताकि आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत बार होता है, हम सब एक ह्यूमन ही तो हैं, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट के लिए कि एक क्लैरिटी हो गोल्स में, प्लस वो अपडेटेड रहे। अब अपडेटेड किस सेंस में, ये नहीं है कि हर घंटे की न्यूज़ सुन के वो पैनिक होता रहे। अपडेटेड का मतलब ये है कि अगर 3-4 वैकेंसीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपना टाइम जो कि बहुत प्रेशियस है, पैसे से भी ज़्यादा प्रेशियस टाइम होता है, उसको आप डिवोट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन सी वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है, या किसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। और ये चीज़ वो लोग करते हैं जो वाकई में अपने गोल के लिए सीरियस है, तो उन्हें इस चीज़ की चिंता रहती है, राइट। अब मैंने आपको अपडेट कराई, मेरे पास में वैसे रेयरली ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत तगड़ा हुआ, इस वजह से ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था और इसका जवाब देना भी ज़रूरी था। अब आप बोलोगे मैम जाने दीजिए, ऐसे ही है, लेकिन कई बार बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ध्यान से आप सुनिएगा कि हद हो गई मैम, आ गई आप तो अब न्यूज़ देने के लिए, बस आपको खबर देने से मतलब है। वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, किसी कीमत पे कोई वैकेंसी नहीं आएगी, आप लिखवा के ले लीजिए और कुछ नहीं होना, आप ऐसे ही वीडियो बनाती रह जाना और अगर वैकेंसी नहीं आई तो आप ये चैनल बंद कर दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि आप ये चैनल बंद कर देंगी ना अगर वैकेंसी नहीं आई? मतलब पहली बात तो इस कमेंट से कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी फूट फूट कर बाहर आ रही है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ या पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, बिकॉज़ कोई मुझे कुछ भी कह ले, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मेरे काम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। खाली यूट्यूब ही नहीं करती हूँ मैं। इंसान बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, जिनके वाकई में कुछ सपने हैं, ठीक है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिटिसाइज़र से मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा मुझे वो पावर ही देते हैं। और वही चीज़ें मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आप पर रिफ्लेक्ट करती हूँ कि आप उस चीज़ को अपनी पावर बनाओ, ना कि उसको आप अपनी वीकनेस बनाओ। कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उससे और डबल पार लो कि अच्छी बात है बेटा, तुम करो क्रिटिसाइज़, जितना तुम क्रिटिसाइज़ करोगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर पार आएगी, मेरे टारगेट को अचीव करने में तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, ना कि तुम मुझे नीचे गिरा रहे हो, ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि उसने ये मैसेज किया, अब उसके बाद में कई सारे मैसेजेस मेरे पास में, जो हमारा व्हाट्सएप पे कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स तो मैं नहीं कहूँगी, तो मैम ये वैकेंसी नहीं आएगी क्या, उन्होंने एकदम इसको ग्रांटेड ले लिया कि भाई इसने बोला तो इसकी बात में ज़रूर वज़न होगा। अब मैं इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें बोलती हूँ, तो उसको आप पॉजिटिव नहीं लेते हो इतनी जल्दी, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, लेकिन उसको ले लिया। नेगेटिव चीज़ों को हम जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं ना, ये टेंडेंसी हो जा रही है आजकल। तो अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। प्रॉब्लम कमेंट से नहीं है, प्रॉब्लम उससे होने वाले इन्फ्लुएंस से है। जिसने ये कमेंट किया वो तो है ही खाली, और उसके लिए तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि भाई
आप अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आप अंतर्यामी हैं, आपको पता ही है कि कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, किसी कीमत पे नहीं आने वाली, तो फिर आप अपनी डिग्रियों को एकदम वेस्ट कर दो। आप मान लो ये चीज़ कि नहीं आने वाली, आप दूसरों को क्यों पैनिक कर रहे हो? आप अपना टारगेट स्टॉप कर दो कि मुझे कुछ नहीं करना है, वैकेंसी तो आएगी नहीं और मुझे अब मेरा कोई टारगेट अचीव ही नहीं करना है। और रियलिटी यही है कि ऐसी बातें वही करते हैं जिनका आगे का कोई पर्सपेक्टिव होता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। उनको ये करना है कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करके, पुल करके वो खुद को कंसोल करते हैं, ठीक है? मेहनत नहीं करते, वो खुद को कंसोल करते हैं, खुद को सैटिस्फाई करते हैं कि चलो मैं भी तो नहीं कर रहा या कर रही, तो दूसरा भी ना करे, ठीक है? दूसरा भी ना करे कोई तैयारी, दूसरे का भी कोई गोल नहीं होना चाहिए, वो भी कुछ अचीव ना करे। मैं नेगेटिव हूँ तो लेट्स मेक एनी अदर वन नेगेटिव। तो इसलिए ऐसे कमेंट करने वालों के लिए यही होता है कि भाई आप डिसाइड कर लो एकदम से कि नहीं आने वाली है, तो फिर परेशान किस लिए हो? किस लिए आपने इतनी पढ़ाई की? किस लिए ये सब किया? सिर्फ इस कमेंट को करने के लिए, या दूसरों को बिल्कुल नीचा गिराने के लिए, ताकि वो मेहनत करके वो ऊपर ना बढ़ सके? समझ में तो बस यही आता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उन पे है जो इससे इन्फ्लुएंस होके एकदम बोलते हैं कि क्या ऐसा है, क्या वैसा, आप इतना पैनिक कैसे हो सकते हो? आपने जब गोल डिसाइड कर रखा है कि आपको तैयारी करनी है, आपने बीएड की, आपने ग्रेजुएशन की, पीजी किया, आपने इतना टाइम डिवोट किया, इतने पैसे खर्च किए, उससे ज़्यादा आपने टाइम इतना खर्च किया, तो क्या इसलिए किया था कि आप, कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाए और आप इन्फ्लुएंस हो जाओ और आप अपने सपनों को तोड़ दो? कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा और आप एकदम शेक हो जाओगे कि चलो भाई जाने दो? सपने इतने कमज़ोर नहीं होते। और जो अपना टारगेट बना के चलता है, जिसे कुछ अचीव करना होता है, ये जो वर्ड होता है ना अचीवमेंट, बहुत वज़न होता है इस वर्ड में। तो जब किसी को कुछ अचीव करना है ना, तो वो इंसान कभी भी किसी के कहने से कोई भी अपने सपनों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देता। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया चाहे जितना मर्ज़ी पागल कह ले, वो ये ठान लेता है कि जब मैं पागल हूँ, इसका मतलब मेरा गोल मेरे बहुत नज़दीक है। क्योंकि जब आप कुछ करते हो तो 100 लोग आपको गिराने वाले मिलेंगे, जब आप कुछ नहीं करते हो तो आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। समझ रहे हो आप बात? क्योंकि जब कोई अच्छा काम आप करने निकलते हो, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हो, तभी लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं। क्यों? बिकॉज़ दे आर गुड फॉर नथिंग। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है दैट दे आर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता होता है कि किसी भी तरीके से इनको क्रिटिसाइज़ करके खुद को कंसोल करो, खुद को सैटिस्फाई करो और एक मन में दिलासा मिले कि हाँ, भई हम कुछ नहीं कर रहे, तो वो भी कुछ नहीं कर रहा। समझ रहे हो आप बात को? इसलिए प्लीज़ ऐसे मैसेजेस से बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें। मेरी ये आदत है, मैं कभी मैसेजेस रिमूव नहीं करती, मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करती, ठीक है? और ना ही मैंने कभी कमेंट सेक्शन ऑफ किया, क्योंकि जब आप एकदम शिद्दत से और एकदम प्योरिटी के साथ में काम कर रहे हो, सच्चे दिल से अगर आप काम कर रहे हो, सच्चाई है, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दिमाग तब चलाना पड़ता है जब कहीं पे कुछ गड़बड़ हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है सब आपके सामने है खुली किताब की तरह। मैं अगर 10 क्वेश्चन भी देती हूँ तो मैं एकदम ताल ठोक के बोलती हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ना कि पोथी है कि मैंने आपको 1000 क्वेश्चंस बाँट दिए। वो काम मैं बिल्कुल नहीं करती। उन 1000 में से मैं 10 दूँगी, लेकिन उन 10 का एक-एक क्वेश्चन का वज़न रहेगा। तो ये कोई तारीफ़ नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है, आजकल वो टाइम आ गया है कि उसको भी चिल्ला-चिल्ला के बताना पड़ता है कि ये चीज़ अच्छी है। वरना लोग सोचते हैं अरे ये तो ऐवें ही है, क्योंकि फ्री है, पैसा नहीं लग रहा, तो उसको सब वेस्ट ही समझते हैं। और जहाँ पे आपकी चवन्नी भी लगेगी, उसको आप वैल्यू दोगे, भले से वो किसी काम की ना हो। तो ये सब एक आदतें बन गई है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई है, इसलिए प्लीज़ इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में से निकलिए। लोग बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं गिराने की, इसलिए अगर आप अपने गोल पे फोकस्ड हो तो ना कोई आपको गिरा सकता है। अगर आपको किसी भी चीज़ को जज करने की अच्छी क्षमता है, यू ऑल आर मैच्योर एनफ एंड यू आर फाइटिंग फॉर अ टीचर एग्ज़ाम, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो इतना जल्दी इन्फ्लुएंस में आके पैनिक मत हुआ करिए। दिन भर अगर आप यही सोचते रहोगे वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितने पे आएगी, तो फिर यही करते रह जाओगे यार। आप अपनी तैयारी कब करोगे? आपको तैयारियों का टाइम ही नहीं मिलेगा, लोग दबा के आगे निकल जाएँगे। इसलिए प्लीज़ इतना मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ इफ़ेक्ट की है, तभी मैं आप तक ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे, कुछ भी इस तरीके से आप कैसे अपने टारगेट को बिल्कुल से शैटर कर सकते हो कि अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया।
आपने फिक्स कर लिया वैकेंसी आनी है, 1 महीने लेट आए, 1 महीने बाद आए, आपको तैयार रहना है इस लेवल पे कि टॉप 10 में आपका नाम आएगा ही आएगा, कोई आपको हिला नहीं सकता है। आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, फिर चाहे क्वेश्चन फॉल्स में जाए, फिर चाहे कुछ भी हो, आपका हमेशा टारगेट एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और वो आएगा मेहनत से। सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जिसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। कहने वाले कहते हैं अरे 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, करने को चाहे तो आदमी क्या नहीं हो सकता। मैं भी कहती हूँ अगर कोई करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता लाइफ में, लेकिन उसके लिए भी एक सही रणनीति की ज़रूरत होती है। वरना लोग बेवकूफ़ थोड़ी थे कि युद्ध के लिए इतनी तैयारियां करते थे। वो भी एकदम मुंह धो के उठते और जाके युद्ध करने लग जाते, तो क्या वो जीत जाते? नहीं। अस्त्र शस्त्र से ज़्यादा उसके लिए एक मेंटल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत होती है। वो आती है आपकी सूझबूझ से, स्मार्ट वर्क से। हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी बट स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी, एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। इस टाइम पे अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो हर तरीके से आपको अपने आप को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। मतलब इन बाहरी चीज़ों से, इन सोशल मीडिया से, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। इसका जितना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा उतना आप अपने टारगेट से पीछे जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, इसलिए क्रिटिसाइजर्स को मेरा बस यही कहना है कि आप नेगेटिव हो तो आप रहो, आप इस चीज़ को ठान लो और मान लो, लेकिन दूसरों पे प्लीज़ मत थोपिए, नेगेटिविटी स्प्रेड मत करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और हाँ, जो डेली टेस्ट सीरीज़ आ रही है फ्री शेक्सपियर पे, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।